गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज। कल हम लोगों ने जो टॉपिक लगाया था वो था साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। उसमें क्या था कि हम लोग जो 500 रुपये लेते थे, तो मतलब मान लो हमने 500 रुपये लिए हैं तो 500 पर ही हमारा ब्याज प्लस होता था। मान लो 50 रुपये हो गया तो इसके बाद भी हमें 500 पर ही ब्याज देना पड़ता था, यानी कि दूसरी साल, ये पहली साल का हो गया, ये सेकेंड ईयर का हो गया। लेकिन ये जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसमें क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज, इसका मतलब होता है हमारा ब्याज पर ब्याज। क्या होता है कि मान लो हमारा एक साल का 500 रुपये था, इसमें हमारा प्लस हो गया 50 रुपये, मतलब हमारा ये ब्याज हो गया फर्स्ट ईयर का। अब इन्होंने क्या काम किया, सेकेंड ईयर, मतलब हमें सेकेंड ईयर में निकालना होता है। तो सेकेंड ईयर में क्या होता है कि ये जो सेकेंड ईयर लगेगा वो हमारा लगेगा 550 पर, 550 पर। जो हमारा मान लो 550 पे अगर आ गया 50, तो ये आ जाएगा 600 रुपये। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर होता है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा होता है जो ब्याज पर ब्याज लगता है, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसे हम कई तरह से लगा सकते हैं, इसके फार्मूले भी हैं और ट्रिक भी है, तो हम उस हिसाब से लगा सकते हैं। मान लो मैं आपको फार्मूला भी बता दूंगा, ट्रिक भी बता दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ये सवाल मैं ऐसे बताऊंगा जिससे आप 5 से 10 सेकंड में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम चाहेंगे तो 5 से 10 सेकंड में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, बहुत स्पीड से, यानी जल्दी से जल्दी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि इसका पहला फार्मूला आता है, सबसे बेसिकली फार्मूला है जो हमारे हाई स्कूल इंटर में भी पढ़ाया जाता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन, जो होता है ए बराबर पी 1+r/100 यहाँ पे ये ए जो होता है वो हमारा हो जाता है चक्रवृद्धि मिश्रण, पी हमारा हो जाता है मूलधन, और इसके बाद आता है आर जो हमारी होती है दर, जो परसेंटेज में दी जाती है, और इसके बाद जो एन होता है वो हमारा होता है समय। इस हिसाब से हमारा ये फार्मूला बनता है। साथ ही हमारे पास आता है मान लो चक्रवृद्धि ब्याज। जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो मिश्र धन से माइनस, हम जितना भी होता है वो मूलधन माइनस कर देते हैं, वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। उसी हिसाब से अगर हम देखा जाए तो CI का मैं फार्मूला आ जाता है A माइनस पी, मतलब चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हमारा हो गया ये चक्रवृद्धि ब्याज का। इसके बाद अगर हम मेन फार्मूले की बात करें, जो चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक फार्मूला होता है, जिससे हम एक ही फार्मूले से चक्रवृद्धि ब्याज का आंसर निकाल सकते हैं, वो होता है कि CI बराबर P 1+r/100⁻1। ये हमारा सबसे मेन फार्मूला चलता है, जो कि लगभग हमें कभी कभी इसमें क्या होता है कि कभी कभी दो का अंतर पूछ देते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है, तब हमें ये फार्मूला लगाना होता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मान लो आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमारा सिंपल का क्वेश्चन है, इसे हम अगर फार्मूले से लगाते हैं, ए बराबर पी 1+r/100n, ये हमारा फार्मूला है। तो इससे हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन मिल जाएगा। पी हमारा है 3000, 1+20/100 और पावर आ जाती है हमारी 2, क्योंकि 2 वर्ष के लिए पूछा गया तो 2 पावर आ गई। 20 एकम 20, 20 पंजे 100। अब हमारा क्या करना है, 3000 मल्टीप्लाई 5 एकम 5 और 1 6, 6/5 मल्टीप्लाई 6/5, ये हमारा आ गया। अब हमें क्या करना, 5 से काट देना है, 5 का 30, यहाँ आ गया 600, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, 120। अब हमें क्या करना है, 120 मल्टीप्लाई और 6 का 6 में कर दिया तो 36। आंसर निकाल दो इसका, 0 72 7 और 12 3 36, 36 और 7 41, 4320। ये हमारा आ गया चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी कि ये हमें प्राप्त हो गया, ये हमें मिल गया 4320 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि CI ज्ञात करना है। तो हमारा फार्मूला था A माइनस पी, तो क्या हो गया 4320 माइनस 3000, आगे हमारा 1320 रुपये। ये हमारा आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। आगे हमारे पास इसकी अगर हम ट्रिक की बात करें तो इसे हम इसके परसेंटेज के भी हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को परसेंटेज के चैप्टर में भी बताया था कि हम लोगों को अगर परसेंटेज अच्छी तरह से आता है तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है, कि क्वेश्चन आसानी से और सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि ये परसेंटेज से कैसे होता है, तो इसकी एक ट्रिक के हिसाब से हम लोग लगा सकते हैं। डायरेक्टली सीधा कर देंगे कि जो हमारा ये 3000 है, 3000 लिए, अब उसने कहा है 20% वार्षिक ब्याज की दर से,
तो 20% एक साल में बढ़ेगा तो दूसरी साल में भी बढ़ेगा 20%। तो इसी पे हमने सीधा कर दिया 120/100 मल्टीप्लाई 120/100। बेसिकली हम लोग यही करते थे जब हम लोग उसमें सवाल लगाते थे। तो परसेंटेज के हिसाब से हो गया, 2 जीरो तो 2 जीरो, 3 जीरो सीधे चलेगा। अब हमें क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई 12 का 12 में किया 144। अब क्या करना है, 3 का कर दो, 3 चौको 12, 12 1 13 और 4,320। इससे हमें एक लाइन में ही आंसर प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, यहीं पे माइनस पी कर देंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारा आ गया 1320। ये हम सिंपल तरीके से लगा सकते हैं, यानी कि हमें ये ट्रिक के अनुसार इसे परसेंटेज के हिसाब से भी इसे सिंपल से लगा सकते हैं। साथ ही हम अगला सवाल देखते हैं। ये तो आ गया था सिंपल सवाल एक तरह से। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इसे हम दो तरीके से लगाते हैं। जैसे मान लो अगर हम ट्रिक से लगाते हैं तो ये हमें ट्रिक डायरेक्टली लिख लेते हैं। अगर जिसने भी परसेंटेज का चेक ना देखा हो, अगर परसेंटेज का देखे, जिसमें मैंने परसेंटेज के कई क्वेश्चन कराए थे इस टाइप के, तो आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हमें सेकंड क्वेश्चन क्या करना है, किसी धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि मिश्र धन, वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन जो चक्रवृद्धि मिश्र धन है हमारा, वो है 6,655 रुपये। अब ये 6,655 रुपये है। तो इसने क्या काम किया, ये 2 वर्ष के लिए है। अब इसमें उसने पूछा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात कीजिए। देखने में ये बहुत कठिन क्वेश्चन लग रहा होगा, तो आप सही से देखना, ये बहुत कठिन क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन हम लोग इसे अगर लगाएंगे तो ये सिंपल तरीके से भी लगा सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि हमें वही फार्मूला देखना है, मतलब हम परसेंटेज के तरीके से लगाएंगे। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से या उसका फार्मूला लगाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए हम सिंपली आप लोगों को अभी एक जो तरीका बताया था सेकंड वाला, वो हम यूज करेंगे। सीधा क्या है कि 6,655 मल्टीप्लाई। अब उसने क्या काम किया है कि 10%, मतलब 10% वार्षिक दर से हमें इतना प्राप्त हुआ। हमें सेम इसे उल्टा लिख देना है, मतलब ऊपर 100/110 मल्टीप्लाई 100, 110 मल्टीप्लाई 100/110, क्योंकि ये 3 वर्ष के लिए है। अब आप लोगों ने देखा होगा 3 वर्ष के लिए है। हमारी इक्वेशन बन के ये आ गई। इसे हम हल करेंगे, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3, तो 1 2 3 तीनों चल रही है। इसके साथ हमने क्या किया, 11 से काटा, 11 एकम 11, इसे काट दिया, 11 छक्का 66, 0 11 15 55, सीधा कट गया। फिर इसे 11 से काटा, अपने से 11 से काटा तो भैया 11 15 55 और 11 15 55, 55 आ गया। फिर इसे 11 से काटा तो 11 15 55। अब आप लोगों को दिख रहा होगा हमारे पास क्या बचा, 5 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 10। सीधा सा बात है कि 5 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 है, तो क्या होगा, 5 1 2 3, हमारा आंसर आ जाता है 5000। सिंपल तरीका है, हम लोग चाहेंगे तो इसे आसानी से निकाल सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसी हिसाब से। ये तो खैर दूसरा तरीका हो गया हमारा, 2 सवाल हो गए एक ही तरीके के लगभग, बस थोड़ा सा अंतर था। एक में हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था और एक में हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना था। अब हमारा क्वेश्चन कभी कभी दे देते हैं क्या, कोई धन, मतलब कोई धनराशि। तीसरा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, कोई धनराशि
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1200 रुपये 1200 रुपये तथा अब उसने क्या किया, तथा 8 वर्षों में 1800 रुपये हो जाते हैं। ये उसने क्वेश्चन पूछ दिया। देखने में क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा होगा कि यार ये तो क्वेश्चन ज़्यादा ही टफ पूछ दिया। तो हमें अब क्या करना है, इसकी सीधी एक ट्रिक है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जब हम इस ट्रिक को लगा देंगे ना तो ये क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजाते ही लग जाएगा। मतलब जितनी देर मुझे चुटकी लगाने में लगा उतना ही टाइम लगेगा हमें सवाल लगाने में, मतलब 5 सेकंड में ही इसका आंसर आ जाएगा। हमें करना क्या है, सीधा है एम स्क्वायर बटे एन, बस सिंपल है। जो हमारा एम है वो हमारा दिया गया है 1200 रुपये, ये जो हमारा सा ठीक है पहला वाला, और जो हमारा एन है वो हमारा दिया गया 1800 रुपये। अब क्या करना है, 1200 मल्टीप्लाई 1200 और बटे 1800, सिंपल है, आराम से लगा सकते हो इसे। 2 जीरो 3 चौकी 12 3 छक 18, 6 कम 6 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, यानी कि 800 रुपये। हमारा जो मूलधन था यानी कि जो हमारा पी था वो हमें मिल गया 800 रुपये। सीधा है, देखा होगा आप लोगों ने, केवल चुटकी बजाओगे और ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस हिसाब की ट्रिकें आप लोगों को मिलेगी। आप इस ट्रिक को आसानी से लिख लीजिए कहीं भी। अगर इस हिसाब का कोई भी सवाल आपके पास आता है, कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे इस ट्रिक के अनुसार आप आराम से आसानी से लगा सकते हैं। आगे क्वेश्चन आता है, मैं आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन ही बताऊंगा, लेकिन वो ऐसे बताऊंगा जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपका टाइम भी बचाएंगे और आप आसानी से उनको लगा भी सकते हैं। मतलब आप लोग चुटकी बजाते ही इन क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बल्कि हमारे एसएससी है जिसमें अगर 25 क्वेश्चन आते हैं, अगर मान लो सीजीएल की मेंस की बात करें तो उसमें कम से कम 4 क्वेश्चन तो मिनिमम कंपाउंड इंटरेस्ट पे आते ही आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन, किसी धनराशि पर राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज, 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 400 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपये है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब उन्होंने सिंपली क्वेश्चन पूछ दिया कि मान लो अगर 2 वर्षों में साधारण ब्याज हमारा 400 रुपये है, मतलब हम कोई भी धनराशि है उस पर 400 रुपये हमें साधारण ब्याज मिलता है और चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपये है, यानी कि 40 रुपये ज़्यादा है। तो इसकी भी हम ट्रिक एक बता दे रहे हैं आपको, ट्रिक से आप लोग सिंपल से इसे लगा सकते हैं। ये भी आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, हमें R% निकालनी है। अब हमें R% निकालनी है तो क्या करना, R% बराबर 2C माइनस S बटे S मल्टीप्लाई 100। देखने में लग रहा होगा, ये आपकी ट्रिक है, इसे आप लोग लिख लीजिए और आपको बहुत हेल्प करने वाली है। इसमें हम अगर यस निकालेंगे, यस निकल जाता है आराम से। अब क्या करना है हमें,
टू। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 440 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 400 बटे 400 हम बराबर हो गया हमारा मल्टीप्लाई हो गया हमारा 100। ये 100 इसलिए है क्योंकि हमें परसेंट में ही आग प्राप्त होती है। क्या करना है 2 मल्टीप्लाई 40 बटे 400 मल्टीप्लाई 100 काट पीट लो यहीं से 2 जीरो तो 2 जीरो चला गया 4 से काट दिया तो 10 आ गया 10 दूना 20% हमारा राइट आंसर। सिंपल तरीके से हम इससे लगा सकते हैं आराम से लग जाएगा। मतलब ये जो हमारा सी दिया गया इसका मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट और ये जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट आसानी से लग जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम में है वो कैसे पूछे जा सकते हैं, किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। अधिकतर क्वेश्चन आते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आज तक देखे हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ और उनकी सिंपल ट्रिक लगा रहा हूँ। आगे क्या किया उसने 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI और SI का अंतर 8 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये इसने सवाल दिया है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर तुमने देखा होगा एसएससी में तो परमानेंटली एक क्वेश्चन आना ही है, चाहे वो 2 साल के लिए दे दे 3 साल के लिए दे दे, लेकिन एक क्वेश्चन तो पक्का एसएससी में आना ही है। कोई भी एग्जाम हो इस टाइप की केवल संख्याएं चेंज हो सकती हैं ये तुम्हारी, बाकी कोई भी चेंज नहीं होता है, सेम सवाल आता है। ये एसएससी में एक पक्का ही है। तो चलो हम इसकी भी आपको ट्रिक एक बता देते हैं। इसकी ट्रिक जो होती है डिफरेंट डी यानी दोनों का अंतर कितना दिया गया वो 100 का स्क्वायर बटे r का स्क्वायर। सिंपल ट्रिक है, आप लोग देख सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं है, हम लोग आराम से लगा सकते हैं। ये हमारी ट्रिक है, आराम से लगा सकते हैं। अब क्या करना है डिफरेंट हमारा कितना दिया 8 100 मल्टीप्लाई 100 और बटे कितना है r स्क्वायर। तो हमारी r कितनी है मतलब 4%, तो 4 मल्टीप्लाई 4 से काट दो 4 गुना 8 और 4 से काट लो 25 चौको 100 तो सीधे 2500 मल्टीप्लाई 2 बराबर 5000। सीधा क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। इस हिसाब से हम आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये 2 वर्ष के लिए था। अब बच्चे पूछते हैं कि सर ये चलो 2 वर्ष के लिए था, अब 3 वर्ष के लिए इसका आंसर कुछ बताइए। तो चलिए मैं आपको 3 वर्ष की भी ट्रिक इसकी बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। आगे जो हमारा क्वेश्चन आता है किसी धन का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और SI सिंपल इंटरेस्ट में अंतर 31 रुपये है। ठीक है 31 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए यदि दर
10% हो तो क्वेश्चन पूछ लिया उसने 3 साल के लिए, मतलब हमें 3 वर्ष के लिए चाहिए। अब उसने 3 वर्ष के लिए पूछ दिया, देखने में क्वेश्चन लग रहा होगा टफ यार, 3 वर्ष के लिए पूछ दिया, अब क्या करना। मतलब जो हमने ट्रिक अभी लगाई थी वो केवल 2 वर्ष के लिए, अगर वैसा सवाल आता है मान लो 2 वर्ष के लिए आता है तभी हम उस फार्मूले का यूज करेंगे, लेकिन अगर 3 वर्ष के लिए आता है तो उसका अलग फार्मूला है, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, डिफरेंट 100 का क्यूब बटे आर का स्क्वायर तो होगा ही होगा, सेम ही है, केवल यहाँ पे 100 का क्यूब कर देंगे और यहाँ पे क्या होगा आर का स्क्वायर ही होगा। इसके बाद कोष्टक में होगा 300 प्लस आर, मतलब जो हमारी कोष्टक में आएगा सबसे मेन चीज़ यही बढ़ जाती है कि 300 प्लस आर में रखना ही है, बस हमारा फार्मूला फिट हो गया। अगर हमें ये ट्रिक पता है तो ये क्वेश्चन हम लोग कितने में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में इसे हम निकाल सकते हैं, अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी है तो हम 10 सेकंड में ही निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं, देखो 10 सेकंड में निकलता है या नहीं। हम लोग ने 31 लिख लिया, अब 100 मल्टीप्लाई 100 बटे 10 मल्टीप्लाई 10 और 300 प्लस 10, देखो लिख गई, हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, 31 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 बटे ये हो गया हमारा कितना 100 मल्टीप्लाई 310। ऐसे हम हल करेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा, 100 से चला गया, 10 से 1 चला गया, 31 से 31 चला गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1000 रुपये, मतलब हमारा पी बराबर आ गया 1000 रुपये। कितना सिंपल था, देखने में लग रहा होगा कितना टफ है, लेकिन अगर हम लोग इसे जल्दी से जल्दी करना चाहें तो ये 10 सेकंड के अंदर ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, मतलब हमें 10 सेकंड ही आंसर निकालने में लगेगा और हम लोग इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज की हमारी यही ट्रिक थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो आप लोग कमेंट करें और अच्छी तरह से बताएं। अगर मेरे से कोई गलती हो तो वो भी मुझे बताएं जिससे मैं सुधार कर सकूं, और ऐसी वीडियो में लाता रहूँगा आपके लिए एक से एक अच्छी ट्रिक, जिससे आप लोगों को परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये मैंने कहा कि आपको सिंपल इंटरेस्ट, मतलब हमारा जो सिंपल जो SI है और CI है, इससे कम से कम SSC में तो पक्का ही है 3 से 4 क्वेश्चन पक्का ही आते हैं। और मान लो जो मैंने अभी लास्ट में 2 क्वेश्चन बताए हैं, इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का ही SSC में आना ही है। बाकी हमारा रेलवे हो गया, रेलवे में भी आते हैं, ठीक है, बैंकिंग में भी आते हैं। तो आप लोग इस ट्रिक को आसानी से याद रखें, मैं इससे भी अच्छी आपके लिए ट्रिक लाऊंगा कल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।